फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहता क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट सेकंड। इससे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की एक वीडियो आ चुकी है जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। अब हम उसके आगे करेंगे। आगे करने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार उस वीडियो को देखें, और एक बार मैं आपको रिवाइज़ भी करवा देती हूँ कि हमने उसके अंदर क्या क्या कवर कर लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं और हमें किससे मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। ठीक है जी। उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कितने टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज के? 2 टाइप हमने डिस्कस किए। फर्स्ट वन था हमारे पास रिन्यूएबल और दूसरा था हमारे पास नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वे रिसोर्सेज जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं और जो जल्दी दोबारा बन सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल वे होते हैं जिन्हें आप बार बार प्रयोग करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका बनने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिन्यूएबल के एग्ज़ाम्पल जैसे आप बोल सकते हो सन, लाइट, वाटर, एयर। क्लियर? ये कभी ख़त्म होने वाले संसाधन नहीं हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे हमारे पास? लाइक फ्यूल्स, ईंधन, किसी भी तरह का ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ख़त्म। क्यों ख़त्म होंगे? क्योंकि इनके जो भंडार हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इनके भंडार सीमित होते हैं और इनके भंडार हमारे पास सीमित नहीं होते। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर रहे थे नॉन रिन्यूएबल्स के फ्यूल्स की। फ्यूल्स में मेनली हमें कौन से फ्यूल्स के बारे में पढ़ना था? फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब जीवाश्म ईंधन। हाँ जी, जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? जीवाश्म ईंधन वे ईंधन हैं जो हमें मृत जीवों के अवशेषों से मिलते हैं। और मेनली कितने तरह के हमने पढ़ने हैं? 3 तरह के हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल। ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस और कोल के बारे में। क्लियर? पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम के कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। तो वो थे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन। क्लियर? ठीक है। इन्हें और अच्छे से पढ़ने के लिए आप लास्ट वाली जो इससे पहले की वीडियो है उसे एक बार दोबारा देख लें। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड के अंदर कोल और नेचुरल गैस के बारे में। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं कोल। कोल को बोला जाता है कोयला। क्लियर? कोल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, कोल क्या होता है? कोयला है, सभी को पता है कोयला क्या होता है। तो कोयला क्या होता है? इट इज़ अ ब्लैक कलर हार्ड स्टोन। ये काले रंग का एक पत्थर होता है। ठीक है, कोयला क्या होता है? काले रंग का पत्थर की तरह होता है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? कोयले के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा किसकी? नाइट्रोजन की। क्लियर? कोयले के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा नाइट्रोजन की। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोल। कोयले के प्रकार। बेसिकली कोयले को हमने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, किस बेसिस पे किया है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले टाइप ऑफ कोल कौन कौन से हैं, कोयले के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनियस और चौथा है एंथ्रासाइट।
ये 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस और एंथ्रासाइट। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको किन बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया है। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइट कोयले को हमने कार्बन की मात्रा या क्वांटिटी के बेसिस पर अलग अलग किया है। ठीक है जी। पीट के अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है 50 से 60%, लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन, बिटुमिनियस में 70 से 90% कार्बन और एंथ्रासाइट में 90% से ऊपर। ठीक है। देखो पीट में कितनी कार्बन पाई जाती है, 50 से 60%, लिग्नाइट में 60 से 70%, बिटुमिनियस में 70 से 90% और एंथ्रासाइट के अंदर 90% से ऊपर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो देखो जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा कोयले में पाई जाती है उतनी ही कोयले की क्वालिटी क्या होती है, बढ़िया होती है। तो क्वालिटी ऑफ कोल, कोयले की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन। किस पे आधारित है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन पे। जितनी ज़्यादा कार्बन की क्वांटिटी होगी उतनी उसकी क्वालिटी क्या होगी, सबसे अच्छी होगी। तो देखो अब इस आधार पे आप बताएं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला कोल कौन सा हमारे पास, वेरी गुड, कौन होगा, एंथ्रासाइट इज द बेस्टेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। कोयले की सबसे अच्छी टाइप कौन सी है, एंथ्रासाइट। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा है, पीट। ठीक है, लो क्वालिटी का कोयला कौन सा रहेगा हमारे पास, पीट। और बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइट। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, क्लियर है, तो इसे ध्यान से याद करें। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखो जिस प्रकार हमने लास्ट वीडियो के अंदर पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स पढ़े थे और पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स हमें एक डिस्टिलेशन करने से मिले थे, रिफाइन करने से मिले थे, वैसे ही कोल को भी क्या किया जाता है, कोल को भी रिफाइन किया जाता है। ठीक है, कोल को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। और कोल को किस विधि से रिफाइन किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भंजक आसवन विधि से। ठीक है, कोल को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। और कोल से हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो कोल से हमें 4 प्रकार के बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला बाई प्रोडक्ट है हमारे पास कोक, दूसरा बाई प्रोडक्ट हमारे पास है कोल तार। ठीक है जी, और उसके बाद तीसरा हमारे पास है कोल गैस और चौथा हमारे पास है लिक्विड अमोनिया। ठीक है जी, कौन कौन से पाए जाते हैं, कोक, कोल तार, कोल गैस और लिक्विड अमोनिया। देखें ये भी सारे किसका काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं। अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हमें यही क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कोयले का कौन सा बाई प्रोडक्ट है या नहीं। तो हमें 4 याद रखने हैं, कोक, कोल तार, कोल गैस, लिक्विड अमोनिया। कोल गैस के अंदर एक बात और याद रखनी है कि कोल गैस कौन कौन सी पाई जाती है, तो कोल गैस पाई जाती है मीथेन, हाइड्रोजन। ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन कौन सी गैस हमें कोल से मिलती है, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स हैं, कोक, कोल तार, कोल गैस, लिक्विड अमोनिया। और कोक के बारे में एक बात और याद रखेंगे, कोक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोक का इस्तेमाल करते हैं।
क्लियर हो गया होगा आप सभी को। देखो क्या क्या हमने रिवाइज कर लिया। सबसे पहले कोल क्या है, एक हार्ड ब्लैक कलर का पत्थर है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर उसके बाद कौन कौन से तरह के कोयले पाए जाते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइट। हमने किस आधार पे इनको अलग अलग किया है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। 50 से 60% पीट में, 60 से 70 लिग्नाइट, 70 से 90% कार्बन बिटुमिनियस में और 90% से ऊपर कौन सा पाया जाता है, एंथ्रासाइट। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, हमारे भारत में पाए जाने वाले जो कोयला है, जो कोयला हमारे भारत में पाया जाता है, कौन सा कोयला पाया जाता है इन चारों में से, तो आप याद रखेंगे हमारे भारत में कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बिटुमिनियस। इसे नोट कर लें, इंडिया में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कोयला कौन सा है, बिटुमिनियस। क्लियर। अब एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का और पीट सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। क्लियर। उसके बाद कोयले की रिफाइनमेंट की जाती है, शुद्धिकरण किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन विधि द्वारा, भंजक आसवन विधि द्वारा, जिससे हमें क्या क्या मिलता है, कोक, कोल तार, कोल गैस और लिक्विड अमोनिया। कोल गैस कौन सी है, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, सॉरी नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस। क्लियर। देखो नेचुरल गैस क्या है, प्राकृतिक गैस, जो गैस हमें नेचर से मिलती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वह गैस जो हमें नेचर से प्रोवाइड होती है। बेसिकली नेचुरल गैस के हम दो प्रकार के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। एक तो है सीएनजी, दूसरी है एलएनजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीएनजी और एलएनजी। क्लियर। देखो सीएनजी की बात करें सबसे पहले हम, सीएनजी की फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्लियर। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तो सबसे अधिक मेनली इसके अंदर पाई जाती है, मेनली मीथेन गैस। मेनली इनके अंदर क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है जी। अब देखिए जो सीएनजी है, एलएनजी, इनका बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो आपने सीएनजी का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि प्रदूषण को रोकने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सीएनजी जब जलती है, जब सीएनजी एज अ फ्यूल जलती है तो ये कम प्रदूषण करती है। एक ठीक है जी, कम प्रदूषण कैसे, आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो अगर आप 100 kg पेट्रोल ले रहे हैं, आप 100 kg पेट्रोल ले रहे हैं, जब आप इस पेट्रोल को जलाएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगी लगभग 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उत्पन्न करेगी, लगभग 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसी के बजाय अगर आप 100 किलोग्राम सीएनजी जलाओगे तो वो आपको क्या देगी, 16.3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन किस में कम है, सीएनजी में। इट मीन्स सीएनजी क्या करता है, पोल्यूशन कम करता है। इसीलिए आजकल पेट्रोल और डीजल की बजाय हम कौन सी गैस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सीएनजी गैस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है जी। दोबारा देखें नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस को हमने दो कैटेगरीज में पढ़ना है, एलएनजी, सीएनजी। एलएनजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सीएनजी की कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है जी। इन दोनों को एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें मेनली कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मीथेन, CH4, मीथेन का फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो सीएनजी को ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि सीएनजी प्रदूषण कम करता है। क्यों, प्रदूषण कैसे कम करता है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। ये होता है आपका टॉपिक कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।